मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम राव की टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन जैन की टीम और प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया की टीम इससे मां नर्मदा की परिक्रमा क्षेत्र पर जो धर्म प्रेमी लोग परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेने निकली है। अभी कुछ सूचना मिली है कि परिक्रमा क्षेत्र में ये 2 आदमखोर जानवर विचरण कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर परिक्रमावासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों की टीम वहां पहुंच रही है और वन विभाग की टीम वहां पहुंच रही है। पिछली बार ऐसा पता लगा था कि आदमखोर लकड़बग्घा है, पर जिस प्रकार से कल की जो घटना हुई उससे पता लगता है कि आदमखोर लकड़बग्घा नहीं है, वह तय है कि शेर की कैटेगरी का कोई जानवर है। उसकी जांच करने के लिए टीम निकली और कुछ देर के लिए बाबरी और आंवली घाट के बीच में चल रहा अन्य क्षेत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल मां नर्मदा के परिक्रमा क्षेत्र में चल रही हैं। हम आज उनका एक संस्कार लेना चाह रहे हैं। दीदी, आपका शुभ नाम? विद्या पाटीदार, प्रॉपर खलघाट से हो। हाँ। तो ये परिक्रमा किस का प्रारंभ कहाँ से किया आपने? ओंकारेश्वर से कहा। ओंकारेश्वर से। समापन कहाँ करेंगे? ओंकारेश्वर। और आप पारिवारिक हैं? पारिवारिक। किसानी करते होंगे शायद? किसान भी है। जैसा कि आप बता रहे कि आपके हस्बैंड शासकीय हैं कि अभी नहीं, रिटायर हो गए, साल भर हो गए रिटायर हो गए। तो जब तक आपके श्रीमान शासकीय कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे, तब तक का क्या अनुभव रहा आपका? हमको सब तरह का अनुभव रहा हमको, और कहाँ जानकारियाँ कैसी मिलती है, जहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छा, आप शासकीय नौकरी में नहीं रहे? नहीं, हम नहीं रहे, हमारा हस्बैंड है। हम घर गृहस्थी संभाले। कितने बालक हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 लड़के और 2 लड़के 2 लड़कियां नहीं है? अरे वाह भाई, मतलब आपके ऊपर में कोई कर्ज नहीं है ना? हाँ, चलिए। तो बेटे की है, बेटियां ही खर्च है ना। हाँ, नहीं, सही बात है। अच्छा, ये परिक्रमा का समापन कितने दिन में करेंगे आप? ये अभी हमको 3 महीने हो गए। 5 नवंबर से हमने ली है। अच्छा, पैदल चल रहे हैं क्या? हाँ, पैदल चल रहे हैं हम। अच्छा, वाहनों में साधन है आपका? हाँ, ये वाहनों में साधन है। तो जहाँ अपन को भोजन नहीं मिलता, आश्रम नहीं मिलता, वहाँ अपन कहीं भी जंगल में रुक के और भोजन बनाते हैं। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं जो परिक्रमा पे निकले? परिक्रमा में हम मियाँ बीवी, मतलब हस्बैंड में हूँ, 2 है, पर हमारे साथ हो गए 11 हो गए। एक भिकन गाँव का लड़का है, 26 साल का, चेतन नाम है उसका। और अच्छा, ये आपके जो ड्राइवर चल रहे हैं वो भी परिक्रमा, ये समझे एक प्रकार से उनका भी? हाँ, ये भी परिक्रमा है ना? सिर्फ यही है कि समुद्र में इनको मुश्किल जाएगा, है ना? हाँ। नहीं, पर उसमें भी यदि ये चाहेंगे तो समुद्र में नाव पे चले जाएंगे। हमारा अच्छा, हो गया क्या? पूरा घूम के आके लास्ट अब हम ओंकारेश्वर में पहुंचे। अच्छा। तो पार कर लिया था ना, समुद्र पार हो कर लिया। हाँ। अच्छा, मतलब समापन पे है अभी, है ना? अमरकंटक गए और माँ की बगिया से पूजा करके वो रिटर्न होके ना ओंकारेश्वर में पहुंचेंगे, जहाँ अपन ने। मैंने भी जब पहली बार मैंने अपने गुरुजी के साथ में परिक्रमा किया और जब समुद्र का साहब मैंने आनंद लिया, मेरे जीवन में ऐसा सुख शायद डबल से नहीं मिलेगा। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। क्या फिल्म जो व्यवस्था थी, अब तो बढ़िया व्यवस्था हो नहीं, व्यवस्था में तो ये मानिए कि गोपाल दास बाबा जो हैं, जो आखिरी आश्रम है, आज भी मेरे को फ़ोन लगाते, उड़ीसा के रहने वाले, वो दुबले पतले, वो खड़े सोते हैं साहब। इतना समय नहीं है उनके पास में कि वो जाके अपने आश्रम में सो, दिन भर सेवा में लगे रहते हैं। फिल्म क्या उस पर 5 घंटे लगता, तो 2.5 घंटे में अब तो बड़ी नाव हो गई है, और अब तो पुल वगैरह नहीं, हमको 3.5 घंटा लगा था। नहीं, अब तो 2 घंटे रहेगा। हाँ, 9 नावड़ी निकली थी, तो मैंने नावड़े से बोला भाई आप मेरी नाव को क्रॉसिंग पे लेके चलो, तो बाकी नाव 8 नाव ऊपर से चलेगी और हमारी क्रॉसिंग में गई, तो वो ऊपर से ऐसे होती हुई आई और हम लोग को वहीं घाट पे मिल गई हम लोग। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस परिक्रमा क्षेत्र में जो सेवाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मां नर्मदा धर्मशाला आयपा, और इस धर्मशाला का संचालन श्री सुंदरलाल जी पालीवाल द्वारा किया जाता है, जो हलपालपुर के रहने वाले हैं। और
बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और राजनीति में भी उनका उतना ही वर्चस्व है जितना कि मां नर्मदा की सेवा में। और आंवली घाट दादा धुनीवाले का उनको आशीर्वाद है, उनके परिवार को। जब तक दादा धुनीवाले, जिनको दुर्गादास जी के नाम से भी जाना जाता है, और जब तक धुनीवाले दादा रहे हैं तब तक पालीवाल परिवार उनकी सेवा में मौजूद रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मां नर्मदा के परिक्रमा क्षेत्र में इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो सेवारत रहेंगे और मां नर्मदा की इनके ऊपर कृपा है। और कई बार मां नर्मदा इन खेतों तक पहुंच गई हैं। 2013 और भी कई ऐसे घटनाक्रम आए हैं कि यहाँ पर जल ही जल दिखा हुआ है और मानव जीवन सुव्यवस्थित रहा। मां नर्मदा ने कभी भी मानव जीवन को और पशुधन को नुकसान नहीं दिया। और उम्मीद करते हैं कि मैं इस सेवा में अपना योगदान दे सकूं। उन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।